ब्रेन टू सक्सेस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैथ ऑब्जेक्टिव भाग 9 को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए गणित के वैकल्पिक प्रश्न के हल को लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर दो पासा को फेंका जाता है तो सबसे पहले इस दो पासे पर घटने वाली कुल संभव घटनाओं को आप लिख लें। यहाँ पर मैंने लिखा है कि किसी घटना की प्रायिकता अगर P हो और ये नंबर ऑफ एस घटना की संभव घटना हो और P घटित होने वाली घटना हो, तो उस घटना की जो प्रायिकता होगी, जो कुल संभव घटना है, वो आप नीचे लिखेंगे और जिस घटना की प्रायिकता आप निकालना है वो ऊपर लिखेंगे। तो ऐसे समझते हैं, अगर आपके पास दो पासा है और दो पासे को फेंक रहे हैं तो कुल कितनी घटनाएं घट सकती है, उसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। ये बता रहा है कि जब आप दोनों पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो पहले पासे पर का ये अंक है और ये दूसरे पासे पर का। इस तरीके से ये भी पहले पासे का, ये दूसरे पासे का, पहले पासे का, दूसरे पासे का, इसी तरीके से करके ये सारी घटनाएं घटित हो सकती है जो मैंने लिखा है। लिखने का तरीका होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, क्योंकि एक साथ तो हो ही नहीं सकता, पासे पर 7 अंक आता ही नहीं है, तो 6 तक ये घटनाएं घटित हो सकती है, मैंने लिख लिया है। तो आप जब ये पूरी घटना को गिनेंगे तो कुल मिलाकर 36 हो जाएगा, यानी कुल संभव घटना 36 हो सकती है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों पासे पर 5 अंक आने की प्रायिकता, तो ये सिर्फ आपको यहाँ पर दिख सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं। इसका अर्थ ये है कि केवल एक ही घटना घट सकती है। तो वो घटना क्या होगी, नंबर ऑफ P बराबर 1, ये वाली एक ही घटना है, मैंने लिखा। तो जो प्रायिकता पूछा है उसका सूत्र हो जाएगा, जिस घटना के बारे में पूछा जा रहा है वो कितनी घटना है, एक घटना है तो मैंने एक ऊपर लिखा और कुल संभव घटना नीचे ये लिखा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/36। ऑप्शन आप देख करके आप लगा लें, 1/36 ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx बराबर c, जहाँ पर a बराबर नहीं है 0 के, मूल अल्फ़ा और बीटा हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण लिखा है आप उसको ax² + bx + c के रूप में लिख लें, यानी ax² + bx, आप c को इधर ले आए तो ये रूट मिल जाता है। फिर अगर आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, यानी उन दोनों मूलों का योग पूछा है, तो मूलों का योग बराबर सूत्र होता है उसी द्विघात समीकरण में x का गुणांक ऋण चिन्ह के साथ और x² का गुणांक, ये रहा। तो x का गुणांक यहाँ पर आप देख रहे हैं b है, मैंने b रखा और ये वाला चिन्ह यहाँ पर आ गया, और x² का गुणांक ये a रहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा -b/a। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल आपसे पूछा है क्या होगा। एक मूल इसने दे रखा है, तो दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो समीकरण में x का मान आप रख करके चेक करेंगे, ये वाला, तो जो मान रखने पर 0 आ जाएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। 3x² - 10x + 3 बराबर 0 है, मैंने यहाँ से एक विकल्प ले लिया, यही है x का मान, मैंने मान लिया और रखा, तो हम मेरे पास जो हल आ रहा है वो आ रहा है 0। तो हम कह सकते हैं x बराबर -1/3 इस समीकरण का एक और मूल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लें। ये है अगला प्रश्न। यदि द्विघात समीकरण 9x² - 6kx + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान निकालना है। ये विकल्प आपको दिया गया है। जो भी द्विघात समीकरण आपको दिया गया है उसमें से सबसे पहले आप a, b और c मान निकाल लें। a x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है जो कि 6k है, और c ये कांस्टेंट नंबर होता है। ये मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, यदि मूल वास्तविक होंगे तो ये आपको पता होगा कि d का मान
शून्य के बराबर होगा, क्योंकि वास्तविक और समान ये बात है, समान होगा तो डी बराबर 0। डी को हम लोग विवेचक या विभक्तर कहते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये भी बराबर 0 के होगा। अब इस 4ac को उधर हम अगर पक्षांतर कर दें तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब यहाँ पर जो जो मान है वो डाल करके हल कर लेंगे तो आपको यहाँ के का मान निकल जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4 यानी 2 और -2। अब जो भी ऑप्शन हो आप यहाँ लगा सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी है, 2 या -2। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है समीकरण द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल आपको बताना है। तो मूलों का गुणनफल आप जानते हैं कि ये अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है तो मूलों का योगफल होता है -b/a, अर्थात कि x का गुणांक निगेटिव चिन्ह के साथ बटे x² का गुणांक। उसी तरीके से मूलों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, यानी जो अचर पद है उसमें आप x² के गुणांक से भाग लगा दें, आपको उत्तर मिल जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है। तो ये द्विघात समीकरण के लिए अल्फा × बीटा हो जाएगा x का गुणांक, ये कांस्टेंट टर्म, और नीचे x² यानी y² का गुणांक 1/4, जिसको आप c/a कह सकते हैं। ये c/a, ये इसका आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका है 1/4, ये है फर्स्ट नंबर। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप मान लीजिए a, b और c समांतर श्रेणी में है, तो जब भी समांतर श्रेणी में होगा तो इसके बीच का गैप इक्वल होगा यानी पदांतर, यानी b - a बराबर होगा c - b के, मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पर a के जगह तो x + 2 है, b के जगह पर 3x और c के जगह 4x + 1। आप इसमें मान रख करके आप चेक कीजिए तो आपको x का मान क्या मिल जाएगा 1। तो बस, तो आपसे x का ही मान पूछा गया था जो 1 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर है आपका 1। तो चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणी ये दे रखा है, इससे सारवंतर पूछा। ये बहुत आसान प्रश्न है। आप द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा दें, सारवंतर निकल जाएगा। ये किया, ये -4 इसका उत्तर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी ये दे रखा है, इसका 12वां पद आपसे पूछा है। तो इस समांतर श्रेणी में जैसा कि पता है इसको प्रथम पद करते हैं, इसके बीच की दूरी जो होती है, गैप होती है, उसको d कहते हैं, पदांतर। और ये 12वां जो दे रखा है ये n की संख्या है। तो ये सूत्र होता है कि nवां पद होता है a + n - 1 × d, जहाँ tn अंतिम पद, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d पदांतर होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो जो दिया है मैंने लिख रखा है। n का मान 12, a का मान 14 और d का मान -5, इसके बीच का गैप 9। द्वितीय पद घटाओ प्रथम पद करके मैंने ये लिखा। अब कुछ नहीं, जो सूत्र है आप उस पर इसको रख कर हल करें, आपका उत्तर निकल आएगा। ये रहा, ये tn था, n के जगह 12 लिख दिया, a + n - 1 × d, a का मान 14 और n का मान 12 घटाओ 1 और d का मान -5, हल करके -41 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सारवंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो जो जो दिया गया पहले आप लिख दीजिए। प्रथम पद 13 है, सारवंतर -4 है और आपसे S10 यानी 10 पदों का योग पूछा है। सूत्र होता है Sn बराबर n पदों का योग बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो ये n है ना, ये n Sn कंपैरिजन करेंगे तो n बराबर 10। मैंने ये सब रख दिया और रख करके हल कर दिया, जो कि आंसर आया -50। अगला प्रश्न देखिए। y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में से कौन है। ये आपको y अक्ष पर उस बिंदु है ना, ये जांचना, तो वो आपको पता लगाना है कि y अक्ष पर जो बिंदु दी गई है उसका ये दिया है 4, 2, उसकी दूरी है ना 5 मीटर है। तो निम्नलिखित में वो कौन होगा, वो कौन सा बिंदु होगा जिसकी दूरी ये, इससे दूरी हो जाएगी 5 मीटर, ये 5 इकाई माफ़ कीजिए। तो ये मैंने खींच लिया x एक्सिस और y एक्सिस, ये y अक्ष है। तो y अक्ष पर कौन सी बिंदु है, तो y अक्ष पर जो भी बिंदु होगी उसका x नियामक 0 होगा, y नियामक जो कुछ होगा पता कर लेंगे। और एक बिंदु है a, यही y अक्ष से इसकी दूरी, ये दूरी ना 5 इकाई है। तो मैंने यहाँ पर ये ए बी रख लिया, ए बी 5 जो कि दे रखा है। तो ये ए बी होगा क्या, देखिए मैंने ले रखा है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। तो ए बिंदु के लिए x1 y1 और बी बिंदु के लिए x2 y2 दिख रखा है।
और ये ए बी दूरी 5 है। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यदि ए और बी दो बिंदु हो। तो कुछ नहीं, ये जो मैंने रखा है इस पर रख दिया और ए बी का 5, इसको मैंने हल किया। हल करने के बाद एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस द्विघात समीकरण को हल करने पर जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वो y बराबर 5 और y बराबर -1। तो जो इसका उत्तर आएगा आप लिख सकते हैं, यानी 0, 5 या 0, -1। अगला प्रश्न है, यदि r बराबर 5, 6 बिंदुओं a 6, 5 और b 4 y को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ये जो है ना, इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच का बिंदु ये है, तो आपको y का मान पता करना है। तो बहुत आसान है, आप देखिए ये a बिंदु है, ये b बिंदु है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसके बीच में ये r पड़ा हुआ है, ये यानी ये मध्य बिंदु है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगा। तो एक सूत्र इसमें होता है जिसको आप मध्य बिंदु का सूत्र कर सकते हैं, वो इस प्रकार होता है, यदि a का नियामक x1 y1 और b का नियामक x2 y2 है और r मध्य बिंदु है, इसका नियामक xy, तो x का जो नियामक होता है वो x1 प्लस x2/2 होता है और ये y का नियामक होता है y1 प्लस y2/2, ये मैंने लिख रखा है। तो वैसा ही वो वहाँ पर है। तो आप उसमें देखेंगे कि जो x है यानी r का बिंदु x वो 5 है और यहाँ पर आप x1 x2 को जोड़ करके चेक करें तो ये मिल जाता है 5 बराबर 5, लेकिन हमको तो y ज्ञात करना है, तो y बराबर होगा y1 प्लस y2/2। तो y वहाँ छेद रखा है, मैंने लिखा y1 5, लेकिन y पता करना है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। बिंदुओं 6, 5 और -2, 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2p है, तो p का मान बहुत आसान है, ये मध्य बिंदु है इस बार, तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, ये आपका y पार्ट है, तो y बराबर होगा y1 प्लस y2/2, ये मैंने लिख रखा है। देखिए सॉल्व करेंगे p का मान 3 निकल जाएगा। और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, इस बिंदु -6, -7 का कोटि आपको बताना है। यदि कोई बिंदु ऐसी हो कि उसका नियामक x और y हो तो x को हम भुज कहते हैं और y को कोटि। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये -7 जो है ये कोटि है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये मैथ ऑब्जेक्टिव की आखिरी थी वीडियो। अब मैं कक्षा 10 के गणित विषय की वीडियो टॉपिक वाइज बनाऊँगा। तो अगली जो वीडियो मेरी आएगी वो कक्षा 10 के लिए गणित विषय के लिए वीडियो होगी। धन्यवाद।